बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4th क्लास। आज हम उर्दू की किताब का सबक नंबर 23 तरीक़ी इमारतें पढ़ेंगे। बच्चों, तरीक़ी इमारत ऐसी इमारत को कहते हैं जो तारीख़ में किसी हवाले से अहमियत की हामिल हो। और तरीक़ी इमारतों में बच्चों हमारे पास बादशाही मस्जिद, शाही किला वगैरह आते हैं। इसी तरह बच्चों मकबरा जहांगीर जो है लाहौर में दरिया रावी के किनारे शाहदरा के एक बाग दिलकुशा में वाक़या है। और पाकिस्तान में मौजूद तरीक़ी इमारतें जो है वो ज़्यादातर मुग़ल बादशाह ने बनाई थी। तरीक़ी इमारतों में बच्चे आज हम इस सबक को पढ़ेंगे। सबक में हमारे पास सबसे पहले बच्चों है कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे बहुत से खूबसूरत नई और पुरानी तर्ज की इमारतें मौजूद हैं। और हमारे मुल्क में बहुत से मुल्कों से सैर व सियाहत के शौकीन जो है लोग आते हैं। और यहाँ पे बच्चों हम चंद तरीक़ी इमारत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मस्जिद महाबत खान। ये मस्जिद बच्चों पेशावर की एक मशहूर मस्जिद है जो काबुल के गवर्नर महाबत खान ने 1670 में बनवाई थी और ये लाहौर की बादशाही मस्जिद के तर्ज पर बनाई गई थी। इसके सहन में बच्चों एक बहुत बड़ा हौज़ और वज़ूखाना भी तमीर किया गया और इस मस्जिद की दीवारों पर इंतहाई खूबसूरत लिखाई की गई है। और इस मस्जिद की छत पर 7 गुंबद बनाए गए जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कोट दजी। ये किला जो है सूबा सिंध में ज़िला खैरपुर के कस्बे कोट दजी में वाक़या है। 100 फुट ऊंची पहाड़ी पर बच्चों ये किला जो है वाक़या है। ये किला 225 बरस कबल सिंध के हुक्मरान सहराब खान तालपुर ने तमीर करवाया था। इस किले में निगरानी के लिए 50 फुट ऊंचे 3 मीनार तमीर किए गए थे। किले में जगह जगह तोपें रखने की जगह भी बनाई गई थी और इस किले में 3 खुफिया रास्ते रखे गए थे। ये किला मखसूस तरह से तमीर और खूबसूरती की वजह से आज भी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इसके बाद बच्चों कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत है। ये इमारत जो है सूबा बलूचिस्तान के सेहत अफ़ज़ा मकाम वादी ज़ियारत में वाक़या है। ये खूबसूरत इमारत 1892 में तमीर की गई थी। 8 कमरों की पर मुश्तमिल ये इमारत मजमूई तौर पर 28 दरवाज़े भी इसमें बनाए गए। लकड़ी से की गई ये इमारत फ़न तमीर का एक खूबसूरत नमूना है। 1948 में बच्चों कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीमार हुए तो डॉक्टर के मशवरे से वो इसी मुकाम पर आए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 माह 10 दिन यहीं पर क़याम किया। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद इस इमारत को कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत का नाम देकर कौमी वर्सा करार दिया गया। इस इमारत में कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया को नुमाइश के लिए बच्चों रखा गया है और पाकिस्तान के 100 रुपये के करेंसी नोट की पुश्त पर भी इसी इमारत की तस्वीर मौजूद है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है शाही किला लाहौर। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में वाक़या ये किला पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर तरीख़ी किला है। आज से 450 साल पहले अकबर बादशाह ने इसे तमीर करवाया था। इसकी 4 दीवारें चौड़ी, बुलंद और मजबूत हैं। दीवान आम, दीवान ख़ास, झरोका और शीश महल इस किले की काबिल ज़िक्र इमारतें हैं। इस किले की सबसे पुरानी जो इमारत है वो दीवान आम है। 40 तूनों पर खड़ी ये इमारत हर वक्त शाही उमरा से भरी रहती। इस के अंदर संगमरमर से एक झरोका तमीर किया गया जहाँ से बादशाह जो था वो आवाम को अपना दीदार करवाते थे। शाही किले के सामने बच्चों मशहूर इमारत बादशाही मस्जिद और मज़ार इकबाल भी मौजूद है। किला गिलगित बिल्तिस्तान की खूबसूरत वादी हंसा में वाक़या ये किला 700 साल पहले तमीर करवाया गया था। इस किले के 62 दरवाजे हैं। 1945 तक ये किला जो है हंसा के हुक्मरानों के ज़ेर असर इस्तेमाल रहा। उसके बाद 1990 में हंसा के आखिरी हुक्मरान के बेटे ने इस किले को बल्तित हेरिटेज ट्रस्ट के हवाले कर दिया। इस किले की बच्चों छत पर पुराने ज़माने की तोप भी दिखाई देती है। ये जो है बंदूक 18वीं सदी में एक रूसी जासूस ने उस वक़्त के हुक्मरान को
तोहफे में दी गई थी और जहाँ से पूरी वादी हिंसा का दिलकश मंजर भी देखा जा सकता है। किला बाक्सर है। ये किला जो है आज़ाद कश्मीर के ज़िला भंवर के खूबसूरत और तारीख़ी मुकाम बाक्सर में वाक़ है। इसकी तमीर मुगलिया दौर में हुई। कहा जाता है कि 1647 में मुग़ल शहंशाह जहांगीर कश्मीर के दौरे पर आया था। किला बाक्सर पहुंचकर वो बीमार हुआ और यहीं उसने वफ़ात पाई। इसकी लाश को लाहौर में दफन किया गया और मुग़लों के बाद दीगर बादशाह भी बाक्सर में रहे। किले के दामन में वाक़या जो बाक्सर झील है, इस जगह की खूबसूरती में इजाफ़ा करती है। बच्चों, इस सबक में हमने तारीख़ी इमारतें, मस्जिद मोहब्बत खान, कोटजी, शाही किला, कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की इमारत, किला बल्तित और किला बाक्सर के बारे में पढ़ा है। अब हम इस सबक की किताब पढ़ाई करेंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ के खूबसूरत मकामात, नई और पुरानी तर्ज की इमारतें बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि दूसरे मुल्कों से सैर व सियाहत के शौकीन जो है लोग हमारे मुल्क में आते रहते हैं। ये लोग खूबसूरत मकामात के साथ यहाँ के तारीख़ी मकामात को भी बड़े शौक़ से देखते हैं। हम यहाँ चंद तारीख़ी इमारत के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह आप लोगों ने बच्चों किताब की पढ़ाई करनी है। किताब पढ़ाई करने के बाद हम इस सबक की बच्चों मशक करेंगे। मशक में हमारे पास है नए अल्फाज। इन अल्फाज के मायने समझे और जुमले बनाएं। अल्फाज और उनके मायने दिए गए, हमने अल्फाज को पढ़ना है और मायने को समझते हुए जुमले बनाने। अल्फाज है सियाहत। जुमला इसका मायने है सैर, यानी मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र। सियाहत का बच्चों जुमला आएगा कि मुझे सैर सियाहत का बहुत शौक़ है। इसी तरह बाकी अल्फाज के आप लोगों ने जुमले बनाने, मायने को समझते हुए। इसके बाद बच्चों आपने क्या समझा, सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाए। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में वाक़या है, तो ये क्रॉस है। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोगों ने किताब पर हल करनी है। उसके बाद दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब हम अपनी कॉपियों पर लिखेंगे। सवाल है हमारे पास, शाही किले को किस बादशाह ने कब तमीर करवाया? जवाब है शाही किले को अकबर बादशाह ने आज से 450 साल पहले तमीर करवाया। सवाल है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम किस जगह गुजारे? जवाब है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बलूचिस्तान के सेहत अफ़ज़ा मुकाम ज़ियारत में गुजारे। अब इसका नाम कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत है। सवाल है वादी हिंसा का नज़ारा किस किले से किया जा सकता है? जवाब इसका है वादी हिंसा का नज़ारा किला बल्तित से किया जा सकता है। सवाल है मस्जिद मोहब्बत खान की 3 खुसूसियात लिखें। जवाब है ये मस्जिद लाहौर की बादशाही मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई है। इस मस्जिद के सहन में बड़ा हौज़ और वज़ू खाना है। मस्जिद की दीवारों पर खूबसूरत लिखाई की गई है। सवाल है कोटजी किला किसने तमीर करवाया था? जवाब है कोटजी किला सिंध के हुक्मरान सोहराब खान तालपुर ने तमीर करवाया था। इसके बाद सवाल है कि आप कौन सी तारीख़ी इमारत की सैर करना पसंद करेंगे और क्यों? ये इस सवाल का जवाब बच्चों आपने अपनी तारीख़ी इमारत की पसंद के मुताबिक लिखना है कि क्यों तारीख़ी इमारत किस इमारत की सैर की और आपको क्यों पसंद है। इसके बाद बच्चों मिलकर करें बात। दी हुई तस्वीर पर गौर करें और इससे मुताल्लिक़ बातचीत करें। तस्वीर दी गई है और इशारे भी दिए गए, जैसे यादगार किस जगह है, 23 मार्च कैसे दिखाई देता है, इस पर आप लोगों ने बातचीत करनी है। उसके बाद है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए इशारों की मदद से मुँमे में से अल्फाज तलाश करने हैं। जैसे ज़िला खैरपुर का एक कस्बा है, तो यहाँ इसका जो हमारे पास जवाब है वो कोटजी है, तो कोटजी हमने मुँमे में से तलाश करना है। इसी तरह वादी हिंसा का किला वो बल्तित आएगा, वो हमने इसको भी मुँमे में से तलाश करना है। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने किताब पर हल करनी है। उसके बाद है कवायद सीखें। ने और को का दुरुस्त इस्तेमाल करके पैराग्राफ आप लोगों ने अपनी किताब पर ही मुकम्मल करना है। उसके बाद है इन मुहावरात की मदद से जुमले मुकम्मल करें। मुहावरा दिए कि इनसे हमने जुमले मुकम्मल करने हैं, जैसे बार बार नसीहत करने पर भी वो डैश ना हुआ, बार बार नसीहत करने पर भी वो टस से मस ना हुआ। इसी तरह बाकी मुहावरात आप लोगों ने अपनी किताब पर लिखकर जुमले मुकम्मल कर लें। उसके बाद है पढ़ें। दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़नी है। इबारत दी गई है, आपको इसको दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ना है। उसके बाद है कुछ नया लिखें। अपने इलाके या सूबे की किसी अहम इमारत के बारे में अपने 2 से 3 पैराग्राफ लिखने, जैसे इशारे दिए गए
किस किस्म की इमारत है, कब बनी, वजह शोहरत क्या है, यानी उसकी मशहूरी की वजह क्या है, किस वजह से वो शोहरत रखती है, और नुमाया खसूसियात क्या हैं, इमारत के बारे में आपकी क्या राय है। उसके बाद है आओ करें काम, मुख्तलिफ तारीख़ी इमारत की तस्वीरें जमा करके अपनी कॉपी पर लगाएँ। इस तरह बच्चों हमारा सबक तारीख़ी इमारतें मुकम्मल हो गया। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है।